जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पेरियार हिंदू धर्म को एक षड्यंत्र बताता था, और इस वीडियो में बताएंगे पेरियार की वो 15 बातें जिसने हिंदुत्व समाज में हलचल पैदा कर दिया था। लेकिन इससे पहले हम पेरियार के बारे में बता देते हैं। पेरियार का पूरा नाम ईवी रामास्वामी पेरियार था। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। वह बचपन से ही एक तर्कवादी और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। हालांकि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन वह हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियों के कारण जीवन भर ब्राह्मणवाद के विरोधी रहा। पेरियार के पिता एक धनी व्यापारी था। उनके घर में भजन और उपदेशों का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन वो बाल अवस्था से ही उपदेशों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। वे उन सभी मंत्रों का अर्थ बताने के लिए कहते थे जो भजन करते समय बोले जाते थे, जिससे कभी कभी यज्ञ करवाने वाले पुरोहितों से बहस हो जाता था। पेरियार के इस व्यवहार के ही कारण उनके पिताजी से अनबन हो गया, और पिता से अनबन होने के कारण उन्होंने 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वह काशी चले गए, जिसे आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी में उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले धंधे के रूप में जो कुछ देखा, उसने उन्हें नास्तिक बना दिया। जिस हिंदू रीति रिवाज पर वह बचपन से ही शक कर रहा था, काशी आने के बाद वो यकीन में बदल गया। उसके बाद उनको हिंदू धर्म पर से विश्वास ही उठ गया। फिर जब वो वापस घर आया तो उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। वो हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल उड़ाते थे। उन्होंने न सिर्फ हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार किया, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों को भी जलाया। आज के इस वीडियो में पेरियार द्वारा बोली गई 15 ऐसी बातों को बताएंगे जिन्होंने हिंदू राजनीति में हड़कंप मचा दिया था। पहला बात, मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी मेरे सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। आगे वो कहते हैं कि दुनिया में सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। तीसरी बात था, शास्त्र पुराण और उसमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। चौथा बात उन्होंने कहा था कि द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है। इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बटा है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे को तैसा बनाए रखे हैं। पांचवा बात था कि ब्राह्मण अपने अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। आगे वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। इसके आगे वो कहते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता। फिर आगे वो कहते हैं कि आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो। क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों या परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है। फिर आगे वो कहते हैं कि हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों और परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है। 11वां बात वो कहता है कि ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिसके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। 12वां वचन वो कहता है कि ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना। क्या ये मंदिर है, क्या ये त्योहार है। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करनी चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। फिर इसके आगे वो कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण। अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित है। यह सब क्यों है। एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है। 14वां वचन वो कहता है कि हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है।
क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुषबाण के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माते? और आखिरी बात तो वो कहते हैं कि उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन पुराणों और इतिहासों को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करता है। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है।